योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में जो वैसे तो जो जर्नल एक तो पहले इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल में, उसके बाद कुछ जीरोस के बारे में है, तो ये सब कुछ नॉर्मल मैटर है। और हमारा जो मेन इसमें टॉपिक है वो दो हैं, एक तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बाद फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैंने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक सेलेक्ट किया है और इसके कुछ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? तो अगर एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, मैं बहुत जर्नल लैंग्वेज में तुम्हें बता रहा हूँ, बुक की टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बता रहा, एक बहुत ही जर्नल लैंग्वेज में मैं तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px और when px is divided by another polynomial gx, अगर हम px को gx से डिवाइड करते हैं और फिलहाल हमारे पास जो ये gx है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर का। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम होती है ये रिमाइंडर निकालने के काम में आती है। और अगर हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें बाय रिमाइंडर थ्योरम तो हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये जो हमारा gx है डिवाइजर, अगर इसका हम सबसे पहले जीरो निकालेंगे तो इसको एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे और इससे जो x की वैल्यू निकलेगी वो इस पॉलिनोमियल gx का जीरो होगा। और जब हम इस जीरो पे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे डिवाइडेंड को तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। ये ही हमारा रिमाइंडर होगा, PA = रिमाइंडर। तो इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम और ये रिमाइंडर निकालने के काम में आती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिर फैक्टर थ्योरम की। तो फैक्टर थ्योरम भी एक रिमाइंडर थ्योरम का ही दूसरा फॉर्म है, इसी का साथ साथ दोनों एक साथ काम करेंगे उसमें, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हमारे पास बस इतना पॉइंट होता है कि हमारे पास फैक्टर दिया होता है या फैक्टर चेक करना होता है। पॉलिनोमियल इसमें भी दो ही होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है px और gx, और सपोज करो कि gx जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है x - a, और हमें दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हमें चेक करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है, और एक ऑप्शन है कि हमें gx फैक्टर दिया हुआ है। तो अगर हमें चेक करना है कि gx px का फैक्टर है तो हम जो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालते थे बाय रिमाइंडर थ्योरम, सेम हम वही काम करेंगे और हम रिमाइंडर निकालेंगे PA। और अगर इस रिमाइंडर की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है या जीरो के इक्वल नहीं आती है, दो ऑप्शन बनते हैं, रिमाइंडर = 0 और रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो यस, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर जो हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं उसी सेम प्रोसीजर से हम रिमाइंडर निकालेंगे, छोटे वाले पॉलिनोमियल से बड़े वाले को डिवाइड करके, इसकी डिग्री कम होगी इसकी डिग्री ज्यादा होगी, जब डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर मैंने अभी सिखाया तुम्हें किस तरह से निकालते हैं। अगर वो रिमाइंडर 0 है तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px, और अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये है हमारा पहला यूज है फैक्टर थ्योरम का। इसके बाद दूसरा केस, अगर ये फैक्टर दे रखा है, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ gx इज ए फैक्टर ऑफ px, तो इससे हमें बेनिफिट ये होता है, देन जो हम रिमाइंडर निकालते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही रिमाइंडर निकलेगा, बट रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां हमें उस रिमाइंडर को 0 के इक्वल लेके एक इक्वेशन बनानी होगी, उससे फिर हमारा जो फाइंड करना है फाइंड हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को प्रैक्टिकली यूज करेंगे और इसके बेस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे पास पाए जाते हैं एक्स्ट्रा बुक में, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं तुम्हें आज कुछ बताऊंगा। और फिलहाल मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इससे लगभग तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और शायद इन्हीं में से कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसका आंसर जो आएगा वो किस तरह से हम निकालेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2। तो इसमें हमें दिया है पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + x - 6। मैं इसको सपोज px मान लेता हूं। एक पॉलिनोमियल है px ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है x प्लस 2। द पॉलिनोमियल हैज x प्लस 2 एज ए फैक्टर। ये जो पॉलिनोमियल है px, ये x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। मैं दूसरा पॉलिनोमियल gx मान लेता हूं x प्लस 2। तो क्वेश्चन में दिया है कि पहला केस कि इस पॉलिनोमियल का x प्लस 2 फैक्टर है। फर्स्ट केस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ये हमें गिवन है। तो अब हम इसमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। और मैंने जो तुम्हें फैक्टर थ्योरम बताई थी वो ये बताई थी कि अगर ये फैक्टर है तो इससे जो हम रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर मस्ट बी 0। और रिमाइंडर कैसे निकलेगा, उसके लिए पहले हमें gx का 0 निकालना पड़ेगा। x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 2। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p माइनस 2, यानी तुम्हें x की जगह माइनस 2 पुट करना होगा। a माइनस 2 का क्यूब, x की जगह माइनस 2 लगाना है, प्लस b माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 6। इसको सॉल्व कर देंगे और ये माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा और इवन नंबर है तो प्लस। ये माइनस के ऊपर इवन है तो प्लस ही रहेगा, तो यानी 4b और माइनस 2 और माइनस 6। इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस 8a प्लस 4b माइनस 8। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। बट क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर को हम 0 मान लेंगे और ये हमारी एक इक्वेशन तैयार होगी, फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है कि जैसे सारी टर्म 4 की डिविजिबल है तो 4 से डिवाइड करके इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं और इसमें से कॉमन ले लेता हूं 4। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी 0 इक्वल 4। जब हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस 2a प्लस b और माइनस 2। अब ये जब 4 से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा और 0/4 भी 0 हो जाएगा, यानी 4/0 0। इक्वेशन बन जाएगी माइनस 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल 0। इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। इसका बाद एक केस हो रहा है कि एंड लीव्स आर रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। एक तीसरा पॉलिनोमियल और है हमारे पास। इस पॉलिनोमियल से जब इसको डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है 4, यानी अब हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ये रिमाइंडर का केस आ गया। तो सेकंड केस में दिया है कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, रिमाइंडर इज 4। तो रिमाइंडर 4 बचता है। तो रिमाइंडर अगर 4 बचता है तो अब हम लगा सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा ये डिवाइजर है पहले इसका 0 निकाल लो, x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल 2 आया। और जब तुम x की वैल्यू इसमें 2 पुट करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर मिल जाएगा p2, यानी अब तुम्हें x की जगह 2 पुट करना है इस पॉलिनोमियल में px में। तो a 2 का क्यूब प्लस b 2 स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 6। और अब इस रिमाइंडर की वैल्यू, वैसे रिमाइंडर तुमने सॉल्व करा तो ये आ गया 8a प्लस 4b माइनस 4, और इस रिमाइंडर की वैल्यू तुम्हें दी हुई है इक्वल में 4। अब ये प्लस का 4 इधर आके माइनस हो गया, यानी 8a प्लस 4b माइनस 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 8 इक्वल 0। अब फाइनली तुम इसको फिर से 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल 0, ये सेकंड इक्वेशन बनी। अब तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन तैयार हुए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम्हें a और b मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने में तुम यूक्लिड के कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, या एलिमिनेशन का भी मेथड एक होता है कि ये दोनों सेम है और ये दोनों भी बिल्कुल सेम है। अगर तुम इनको ऐड कर दोगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का 2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे भी तुम कर सकते हो। तो जब तुम इनको ऐड करोगे तो प्लस 2a से ये माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा और b प्लस b 2b हो जाएगा और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल 0। फाइनली 2b इक्वल 4 और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये b की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली 2। अब इस b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो कहीं भी, किसी भी इक्वेशन में,
इसमें पुट कर दो b की वैल्यू को 2 फ्रॉम सेकंड। जब यहाँ b की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2a प्लस b की जगह 2 माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पे b की जगह हमने 2 लगा दिया तो 2a, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 2a इक्वल 0 और a की वैल्यू 0/2, फाइनली a की वैल्यू 0। तो a की वैल्यू 0 आई और b की वैल्यू 2। तो इस तरह से हम ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन मैंने और लिया है। ये क्वेश्चन भी रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे को उम्मीद भी है कि तुम्हें ये हाफ एयरली में मिल सकता है और इस क्वेश्चन को तुम बहुत अच्छे से करके जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर तुम्हारे उसमें एग्जाम या टेस्टों में आता रहता है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है एक दो अलग अलग पॉलिनोमियल से, और जब हम एक ही पॉलिनोमियल को दो अलग अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो फिर जो आंसर है वो भी रिमाइंडर और क्वेश्चन भी अलग अलग आ सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल हमें दिया है, मैं इसको px मान लेता हूं। px दिया है ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4। और दो पॉलिनोमियल हमारे पास और हैं, एक तो हमारे पास है gx दिया है हमें x³ माइनस 4x प्लस a। हमें दिया है कि इफ द पॉलिनोमियल्स, ये जो px हैं और ये जो gx हैं, पॉलिनोमियल्स px एंड gx, नाम मैंने इनके खुद रख दिए हैं, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। एक तीसरा पॉलिनोमियल भी है, मैं इसको कुछ rx ले लेता हूं या कुछ अलग लिखता हूं qx। तो ये qx तीसरा पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम px को और gx को qx से डिवाइड करते हैं, दे लीव द सेम रिमाइंडर। तो दोनों केस में रिमाइंडर इक्वल आता है। तो फर्स्ट केस हम बनाते हैं और फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय qx। अगर हम इस px को इस qx से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो इसके लिए अब हमें लगानी पड़ेगी बाय रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम जो होती है वो किस तरह से लगाई जाती है, तो सबसे पहले डिवाइजर का 0 निकालो, x माइनस 3 इक्वल 0, x की वैल्यू आई 3। अब इस x की वैल्यू पे अपने डिवाइडेंड को सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड कर दो, वही रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर होगा p3, यानी x की जगह तुम्हें 3 लगाना है, a 3 का 3 प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 3 27a प्लस 3 3 9 9 4 36 और प्लस 3 3 9 माइनस 4 और सॉल्व करेंगे तो 27a। अब 36 और 9 दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगी, 45 और 45 में से 4 जाएगा तो 41। तो ये हमारा रिमाइंडर फाइंड हो गया जब हमने qx से px को डिवाइड किया। ऐसे फिर हम सेकंड केस बनाएंगे और सेकंड केस में व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। अब हम इसको gx से डिवाइड करेंगे तो फिर से बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब फिर से हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे और रिमाइंडर थ्योरम से फिर से x की वैल्यू तो 3 आएगी, यानी कि डिवाइडर तो हमारा सेम है दोनों केस में, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। सॉरी, gx इज डिवाइडेड बाय qx। अब हम gx को इस सेकंड पॉलिनोमियल को फिर इससे ही डिवाइड करेंगे, qx से दे रखा है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। दोनों केस में x माइनस 3 से ही डिवाइड करना है। तो x माइनस 3 इक्वल 0, तो फिर से x की वैल्यू 3 निकलेगी और अब तुम x की वैल्यू जब यहाँ 3 पुट करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा g3, यानी कि तुम्हें अब की बार 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, 3 का क्यूब 27 माइनस 12 प्लस a, 7 में से 2 का माइनस 5 और 2 में से बन गया 1, 15 प्लस a। ये रिमाइंडर आया जब हमने qx से gx को डिवाइड किया। तो अब उसने क्वेश्चन में कंडीशन दी थी लीव द सेम रिमाइंडर्स, यानी दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल हैं। ये हमें कंडीशन दी हुई है कि p3 इक्वल g3 और p3 था हमारे पास 27a प्लस 41
और जो G3 था हमने निकाला था 15 प्लस A। अब लाइक टर्म को एक तरफ शिफ्ट करो, A को A के पास लाओ, 27A माइनस A, और 41 को उधर लेके जाओ, 15 माइनस 41, प्लस का इधर ट्रांसफर हुआ माइनस और प्लस का इधर ट्रांसफर हुआ माइनस, ये हो गया 26A, और 15 में से 41 नहीं जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और 3 में से बन गया 2, माइनस का 26, तो फाइनली A इक्वल माइनस 26 अपॉन 26, फाइनली -1, तो A की वैल्यू फाइंड हुई -1। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर मैं देखता हूँ एग्जाम में आता रहता है। तो इसी तरीके के और क्वेश्चन भी तुम्हारे एक्स्ट्रा बुक में होंगे, उनको तुम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।